राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। कुछ दिन पहले अपने गुरुजी के सानिध्य में मैं बैठा था। उन्होंने कुछ एक बातें मुझे बताई। वैसे तो ये बातें आप पहले भी जानते हैं, लेकिन चर्चा हो रही थी क्योंकि ज्योतिष शोध का विषय है। जितना ज्यादा इस पे शोध या रिसर्च होती रहती है, उतना ही ये और बढ़िया तरीके से आपके जीवन में काम करता है। तो उन्होंने चांदी का महत्व मुझे बताया और चांदी की कुछ एक चीजें घर में बहुत जरूरी है रखनी, ये मुझे बताया। वही मैं आज आपके सामने उस विचार चर्चा को रख रहा हूं कि उन्होंने मुझे क्या क्या बोला। मुख्यतः वह चीजें मेरे पास पहले ही मौजूद हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने मुझे बताई वो है ये चांदी की डिब्बी। इस चांदी की डिब्बी को खोलें और इसमें शहद भर दें। ये शहद था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे खाली करना पड़ा, फिर इसमें डाल लेंगे। तो शहद इसमें भर के इसको बंद करके, है ना, इसको बंद करके आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं मंगलवार के दिन। इससे आप पर मंगल बद के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। बेवजह के क्लेश, झगड़े, बीमारी, धन के नुकसान, भाइयों में विवाद, किसी तरह का भी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध और घर में चिड़चिड़ापन, मंगल कार्य ना हो पाना, वो सब होने लग पड़ते हैं। यानी कि जो दुष्प्रभाव होते हैं वो इस चांदी की डिब्बी से दूर हो जाते हैं इस उपाय से। दूसरे नंबर पर आपके पास होनी चाहिए चांदी की गाय। तो ये चांदी की गाय, अच्छा पहले बता दूं ये डिब्बी कितने वजन में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जितने मर्जी वजन में बना ले, छोटी से छोटी बना ले, बड़ी से बड़ी बना ले, आपकी मर्जी है। तो शुद्ध चांदी की गायें आपने बनवानी है जिसमें कि मिलावट ना हो। ऐसा संभव हो सके तो जरूर करवाइए। तो ये चांदी की गायें आपने अपने घर में जरूर रखनी है। और जो ये चांदी का सामान मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी गंगा जल से या कच्ची लस्सी से शुद्ध करके रखना है। कच्ची लस्सी क्या होती है, थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसमें पानी मिला लेते हैं या गंगा जल की 2 बूंदें मिला के उसके साथ शुद्ध करके इन चीजों को धोकर अपने पास रखते हैं, पवित्र हो जाती हैं। या गंगा जल से, गंगा जल की 2 बूंद भी काफी है, कच्ची लस्सी में मिला के कर लें। तो ये अपने पास रखनी है और इस गाय को अपने घर के मंदिर में रखें। गाय शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है और जब हम गाय अपने घर में रखते हैं और उसकी पूजा स्थान में हम उसकी पूजा करते हैं, तो ये चांदी की गाय जो है चंद्र के रंग में रंगी होती है और राहु के दुष्परिणाम आपकी गृहस्थी में, आपकी सुख सुविधाओं में, आपकी जिंदगी में नहीं आ पाते और आपका शुक्र ग्रह इस चांदी की गाय के उपाय से सुरक्षित रहता है। तो इसलिए ये चांदी की गाय वजन आप जितना मर्जी बना सकते हैं। वैसे मैंने ये गाय जो है ये कम से कम 60 ग्राम के वजन में बनवाई है। बाकी आप जितना चाहें उतने वजन में रख सकते हैं। तो ये शुक्रवार के दिन आप अपने घर में स्थापित कर दें, सुबह के समय शुभ है। चांदी का गिलास, चांदी का गिलास आपके दादके नानके परिवार में से बुजुर्ग लोग आपको जरूर देते हैं। और ये जो चांदी का गिलास है ना, ये मंगल बद के बुरे असर को दूर करता है। ये चांदी का गिलास हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग इसीलिए दिया करते थे कि बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार ना हो, गुस्से वाला ना हो और आज्ञाकारी बने, माता पिता की सेवा करे और बच्चा विद्या तालीम अच्छे से धारण करे, एजुकेशन उसकी बढ़िया हो। इसमें पानी या दूध पीने को बोला जाता है, लेकिन इस चांदी कभी काली हो जाए तो अच्छी तरह से साफ करें। टेक्निक आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। और ये चांदी के गिलास से जब हम दूध पीते हैं या कुछ पीते हैं तो ये चांदी हमारे इस होठ से टकराती है, टच होती है, कुछ भी खाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो मंगल बद के बुरे प्रभाव होते हैं वो चांदी के साथ हमारे शांत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए चांदी के गिलास अगर आपके पास पड़े हैं तो इनका उपयोग करें, बंद करके ना रखें। अगर आपने नया बनवाना है तो मंडे के दिन चांदी का गिलास गंगा जल से शुद्ध करके, इसको हमने पूजन योग्य तो बनाना नहीं है ना, शुद्ध करके गंगा जल या कच्ची लस्सी से प्रयोग लाएं। और घर में जो ज्यादा चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उनके लिए तो ये चांदी का गिलास काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका उपयोग करवाएं। ठीक है, अब आगे आ जाता हूं। तो ये है चांदी की कटोरी। ठीक है ना, ये मैंने इसमें पैक करके रखी है, मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं।
तो ये चांदी की कटोरी है, इसमें मैंने केसर मिलाया हुआ है, ये आप केसर देख सकते हैं। इसमें गंगा जल या स्वच्छ जल की 2 बूंदें डालने के बाद इसका तिलक अपने माथे पे लगाते हैं। चांदी की कटोरी इसलिए है कि ये चंद्र और बृहस्पति बन जाती है। चंद्र और बृहस्पति बन के जब इसका प्रभाव तिलक बन के हमारे माथे पे आता है तो हमारे चंद्र, बृहस्पति और केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए इस कटोरी का उपयोग घर में हम करते हैं। तो ये चांदी की सभी वस्तुएं, अगर चांदी की कटोरी आपने बनानी है तो बृहस्पतिवार वाले दिन अपने घर में ले आएं और बृहस्पतिवार वाले दिन ही सुबह से इसे उपयोग करना शुरू कर दें। मतलब जैसे ही आप लाएं, गंगा जल से शुद्ध करके इसका उपयोग करना शुरू कर दें और तिलक लगाना शुरू कर दें केसर का। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके बृहस्पति, चंद्र और केतु ग्रह अच्छे हो गए। तो ये चांदी की वस्तुएं अगर तो कोई समर्थवान व्यक्ति है तो वह जरूर बनाएं। अगर नहीं है कोई व्यक्ति तो मैं कहूंगा फिर भी कोशिश करें, धीरे धीरे करके, कुछ समय लग जाए कोई बात नहीं, एक एक करके चीज बनाएं, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका कोई वजन का तो है नहीं, ठीक है ना। मेरी ये तकरीबन 500-700 रुपए में बन गई थी। चांदी की गायें थोड़ी सी महंगी बनती है, ये 5,000-6,000 तक बजट चल जाता है। तो धीरे धीरे करके बना लें आप, ठीक है ना। मतलब वजन कम रखा दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉलिड होनी चाहिए, अंदर से खोखली ना हो, ये ध्यान रखना। और बच्चे वाली गाय नहीं लेनी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अकेली गाय है, ये देख लो कहीं पे बच्चा नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अरे चांदी का गिलास इतना बड़ा है, आप इतना बना लो, छोटा कर दो, ठीक है ना। छोटा बनाओ और इसका उपयोग करो धीरे धीरे करके। जब बजट बढ़िया हो जाएगा, आपके ग्रह बढ़िया होंगे तो धन भी तो बरसेगा, उस समय आप बना लेना बड़ी। अब ये कटोरी की बात रही, छोटी कर दो भैया, है ना। तो ये कटोरी बिल्कुल छोटी भी हो सकती है, इसमें केसर डाल लो, है ना। तो इसमें ये शर्तें नहीं है कि इतना वजन लगाओ, हजारों रुपए लगा दो, जरूरत ही नहीं है। लाल किताब कहती ही नहीं कि इतना भर भर के पैसा दो, है ना। लाल किताब कहती है कि तुम्हारा छोटी छोटी चीजों से मैं सारा हल कर दूंगी, इलाज कर दूंगी और तुम जीवन में सुखी हो जाओगे। इन सभी उपायों का आपको लाभ मिले, इसी शुभ इच्छा के साथ जय माता दी।